औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फ़ेलोज़ को मेराजुद्दीन का सलाम। डियर फ़ेलोज़, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले तमाम फ़ेलोज़ से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। आज का डॉन का एडिटोरियल है व्हीलिंग एंड डीलिंग। वेन एवर जनरल इलेक्शंस ड्रा क्लोज, यानी जब कभी भी जो जनरल इलेक्शन होते हैं वो करीब आते हैं, द नेशंस electables काबिल इंतखाब एडजेक्टिव है, हैविंग द क्वालिटीज दैट मेक इट लाइकली और पॉसिबल दैट दे विल विन इन एन इलेक्शन, एंड इन्फ्लुएंशियल्स एडजेक्टिव बाअसर, हैविंग अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन समबॉडी और समथिंग, यानी जो काबिल इंतखाब लोग, यानी जो इलेक्शन हमेशा जीतते हैं और जो बाअसर लोग हैं। बिगेन आ फ्रेंटिक ये भी एडजेक्टिव है, जुनूनी, बिखरा हुआ, अनएबल टू कंट्रोल योर इमोशंस बिकॉज यू आर एक्सट्रीमली फ्राइटेंड और वरीड अबाउट समथिंग, सर्च फॉर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स विच दे कैन अटैच देमसेल्व्स टू, यानी जो ही इलेक्शन करीब आते हैं तो हमारे हमारे जो कौम के ऐसे लोग जो हमेशा मुंतखब होते हैं, ऐसे नुमाइंदे, और जो बासर लोग हैं, वो एक फ्रंटिक सर्च, यानी ऐसी सर्च जो अफरा तफरी में हो, यानी पागलपन की हद तक किस चीज़ में तलाश में शुरू कर देते हैं, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ऐसा जिससे वो अटैच हो जाएं, और वो कैसा हो, टू इंश्योर दे गेट अ शेयर ऑफ पावर, जिससे उनको ये इंश्योर हो, ये यकीन हो कि वो पावर में हिस्सा उनका हो जाएगा। यानी जब भी इलेक्शन आती हैं तो वो ऐसी जमात, यानी जिसकी कह लें कि उस वक्त लोगों में वो ज़्यादा फेमस हो, लोग जिसको ज़्यादा जो है ना पसंद कर रहे हूँ, तो उसमें वो जाना पसंद करते हैं, उसका टिकट लेना पसंद करते हैं। एंड ऑफन द इनविंसिबल एडजेक्टिव, नाकाबिल तस्खीर, नाकाबिल शिकस्त, टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड आर चेंज्ड हैंड्स, यानी अक्सर ये जो नाकाबिल शिकस्त हाथ हैं, दैट प्ले एन ओवरसाइज्ड बहुत बड़ा, एडजेक्टिव टू बिग, रोल इन मैनेजिंग पाकिस्तान पॉलिटिक्स, आर एट वर्क गाइडिंग दीज पॉलिटिकल नोमेड खाना बदोश, नाउन जिप्सीज, ये जो कुल्ली बाज होते हैं ना, एक जगह से घर उठाया दूसरी जगह पे कुल्ली बना ली, उनको कहते हैं नोमेड्स। अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी दैट मूव्स विद इट्स एनिमल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टूवर्ड्स व्हाट आर लाइकली टू बी विनिंग टिकट्स, और अक्सर औकात क्या होता है, वो नाकाबिल तस्खीर हाथ जो है, जो इनके पीछे होता है, वो बहुत जो कि बहुत अहम किरदार अदा करता है पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसको मैनेज करने के हवाले से। वो भी इन जो नोमेड्स होते हैं, ये जो खाना बदोश लोग होते हैं, उनको गाइड करता है, जो जीतने वाला टिकट है, यानी उस जमात की तरफ गाइड करते हैं कि इसकी ज़्यादा इस वक्त अवाम में से है, अवाम इसको ज़्यादा पसंद कर रही है, तो उसका टिकट हासिल करें। दो, नो शेड्यूल फॉर पोल्स हैज़ बीन अनाउंस्ड, अगरचे अभी तक कोई शेड्यूल इलेक्शन का अनाउंस नहीं हुआ, दीज एक्टिविटीज़ हैव बिगन इन बलूचिस्तान एज वेल इन कराची एंड साउथ पंजाब, इसके बावजूद ये एक्टिविटीज़, ये सरगर्मियाँ जो है, ये बलूचिस्तान, कराची और पंजाब में, साउथ पंजाब में शुरू हो चुकी हैं। एज इलेक्टेबल्स साइज अप, इलेक्टेबल्स क्या कर रहे हैं, साइज अप, जायजा लेना, वर्ब, टू फॉर्म अ जजमेंट आर एन ओपिनियन अबाउट समथिंग, समबॉडी, देयर प्रोस्पेक्ट्स, एंड द एस्टेब्लिशमेंट कंटिन्यूज इट्स एफर्ट्स टू मोल्ड होता है वर्ब, ढालना, सांचा, आउटकम्स। अगरचे इलेक्शन का अभी ऐलान भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये जो टिकट लेने के हवाले से, पावर शेयरिंग के हवाले से इलेक्टिबल्स जो हैं, उनकी जो दौड़ है वो लग चुकी है, बलूचिस्तान में भी, कराची में भी और साउथ पंजाब में भी। ये इलेक्टिबल्स, यही जो काबिल इंतखाब लोग हैं, ये क्या करते हैं, साइज अप, ये अब जायजा ले रहे हैं अपने नेक्स्ट प्रॉस्पेक्ट्स का, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी, उसने भी अपनी कोशिशें की हुई हैं
आउटकम्स को अपने हवाले से, जो इसके इलेक्शन के नतायज हों, जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट बने, उसको अपने अंदाज से मोल्ड करने, अपने सांचे में ढालने के लिए उसकी भी कोशिशें जारी हैं। इन बलूचिस्तान एन अनलाइकली अनलाइकली एडजेक्टिव खिलाफ क्यास, यानी बलूचिस्तान में एक खिलाफ क्यास चीज क्या है? कैंडिडेट इन द शेप ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर असलम रईसानी, यानी असलम रईसानी की सूरत में वहां पे एक बिल्कुल ही खिलाफ क्यास एक उम्मीदवार आया है। किसकी तरफ से? उसने रिसेंटली ज्वाइन द जेयूआईएफ, उसने जेयूआईएफ को ज्वाइन कर लिया है, उसमें शामिल हो गए हैं जो फार्मर चीफ मिनिस्टर थे बलूचिस्तान के असलम रईसानी। ये खिलाफ क्यास चीज है। उसकी क्या वजह है? even though the Baloch Sardar has little in common मुश्तरक adjective with the ideology of मौलाना फजल रहमान's party, अगरचे उसके जो नज़रियात हैं, उसके जो तसव्वुरात हैं इस बलोच सरदार के मौलाना फजल रहमान की पार्टी के साथ उनका मामूली सा भी मामूली सी भी मुश्तरक हो सकते हैं, अदरवाइज इनका उनकी तसव्वुरात और मौलाना फजल रहमान की पार्टी के तसव्वुरात ख्यालात में बहुत फ़र्क है। अर्लियर अदर बलोच नोटेबल्स मशहूर शख्सियात, दूसरी मशहूर बलोच शख्सियात आल्सो जॉइंड द जेयूआईएफ, यानी इससे पहले और भी काफ़ी मशहूर बलोच शख्सियात ने जेयूआईएफ को, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान जो पार्टी है, इसको ज्वाइन कर लिया है। मीनवाइल इसी दौरान अ नंबर ऑफ प्रोविंशियल लॉ मेकर्स ऑफ बीएपी बलोचिस्तान अवामी पार्टी, यानी बहुत सारे बीएपी के जो लॉ मेकर्स हैं, सूबाई लॉ मेकर्स विच रन्स बलोचिस्तान, यानी वो बीएपी जो बलूचिस्तान को चलाती हैव जंप्ड शिप, उन्होंने भी अपने जहाज से यानी छलांग लगा दी है, अपनी पार्टी को छोड़ दिया है। एंड जॉइंड द पीपी अंडर आसिफ जरदारीज वाचफुल एडजेक्टिव चौकस होशियार, पेइंग अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ डेंजर एक्सीडेंट्स ईटीसी, यानी उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ दिया है, यानी वो बीएपी पार्टी उसके बहुत सारे प्रोविंशियल लॉ मेकर यानी सूबाई जो उसके नुमाइंदे हैं, जो वो बीआईपी जो रन कर रही है बलूचिस्तान को, उन्होंने बीएपी को छोड़ दिया है और पीपीपीओ को ज्वाइन कर लिया है आसिफ जरदारी की वाचफुल आइज, यानी चौकस आंखों के नीचे। यानी क्या लें, यहाँ वाचफुल आई से मुराद ये कह सकते हैं उसकी सरबराही में। बीएपी इटसेल्फ इज बिलीव्ड टू बी एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट, यानी बीआईपी को खुद भी एक मसनूई कह लें कि ढांचा यकीन किया जाता है, क्रिएटेड इन 2018, क्योंकि ये 2018 में बनाएगी बाय द पावर्स दैट बी टू रूल बलूचिस्तान, के बलूचिस्तान को रूल करने के लिए पावर्स ने, यानी वही जो इनविंसिबल हैंड्स हैं, उन्होंने 2018 में इसको बनाया बलूचिस्तान पे हुकूमत करने के लिए। ओवर इन कराची में एफर्ट्स कंटिन्यू अंडर द सिंध गवर्नर्स ट्यूटेलेज noun सरपरस्ती, the state of being protected or controlled by an other person, organization or country to unite the different faction of the MQM। कराची में क्या हो रहा है? कोशिशें जारी हैं गवर्नर सिंध की सरबराही में, सरपरस्ती में एमक्यूएम के जो मुख्तलिफ धड़े हैं, फैक्शंस मुख्तलिफ धड़े हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए। अब धड़ों के नाम क्या क्या हैं? नेमली बहादराबाद, पीएसपी एंड द फारूक सत्तार ग्रुप। बहादराबाद ग्रुप है, पाक सरजमीन पार्टी है पीएसपी, पाक सरजमीन पार्टी, एंड द फारूक सत्तार ग्रुप और फारूक सत्तार ग्रुप, ये जो तीन धड़े हैं, इनको गवर्नर सिंध की सरबराही में इकट्ठा करने की कोशिशें कराची में जारी हैं। दो द प्रो इल्ताफ लंदन फैक्शन इज लाइकली टू बी लेफ्ट आउट ऑफ दिस फार्मूला, अगरचे जो प्रो इल्ताफ लंदन वाला धड़ा जो है, उसको इस फार्मूले से अलग रखा गया है। द व्हीलिंग एंड डीलिंग इन कराची इज आल्सो बिलीव टू हैव द ब्लेसिंग्स, यानी कराची में जो व्हीलिंग और डीलिंग हो रही है, ये इसको किसकी बरकतें हासिल हैं? नाउन बरकतें, ब्लेसिंग्स ऑफ द जेंटलमैन, उन जेंटलमैन की ब्लेसिंग्स हासिल हैं जो रावलपिंडी में बैठे हैं, जो रावलपिंडी में जेंटलमैन बैठे हैं ना, इस व्हीलिंग और डीलिंग जो कराची में अभी हो रही है, उसको उनकी बरकतें भी हासिल हैं, ये यकीन किया जाता है। इन साउथ पंजाब
जनूबी पंजाब में electables are reportedly waiting for signal from higher powers to make their move. जनूबी पंजाब में जो इलेक्टेबल्स हैं, जो काबिल इंतखाब लोग हैं, वो हाई पावर से सिग्नल के इंतजार में, इशारे के इंतजार में बैठे हैं कि किस तरफ जाना है, किधर मूव करना है. द फैक्ट दैट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कंटिन्यूज, हकीकत यह है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जारी है. वाज हाईलाइटेड, इसको नुमाया किया गया है. नाउन वर्ब है टू एम्फेसाइज समथिंग स्पेशली सो दैट पीपल गिव इट मोर अटेंशन. रिसेंटली बाय इमरान खान, इमरान खान ने हाल ही में ये नुमाया किया है कि हकीकत में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जारी है. When the PTI leader made specific mention of the BAP and MQM developments, जब उन्होंने खास तौर पर जो BAP के हवाले से और MQM के हवाले से डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनका जिक्र किया, उनको मेंशन किया है, तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो जारी है. इट अपीयर्स, ऐसा दिखाई देता है, दैट promises मेड बाय former आर्मी चीफ टू withdraw the मिलिट्री फ्रॉम पॉलिटिक्स हैव नॉट बीन फुलफिल्ड. ऐसा दिखाई देता है कि जो पिछले साबका आर्मी चीफ है, उन्होंने जो वादा किया था कि आर्मी ने उससे सियासत से विथड्रॉ करने का जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा नहीं किया गया है. टू अज्यूम दैट द एस्टेब्लिशमेंट वुड टोटली विथड्रॉ फ्रॉम द पॉलिटिकल गेम, ये अज्यूम कर लें, ये फर्ज कर लेना कि एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर पीछे हट जाएगी सियासी गेम से. इट हैज डोमिनेटेड फॉर डेकेड्स वाज नेव. नेव का क्या मतलब है? सीधा साधा, भोला, मासूम, एडजेक्टिव, इनोसेंट एंड सिंपल. यानी कई अशरों से, डेकेड अशरा 10 साल, यानी कई अशरों से जिसने इस पॉलिटिकल गेम को डोमिनेट किया है. और ये अज्यूम कर लेना कि मुकम्मल तौर पर मिलिट्री उससे पीछे हट जाएगी या एस्टेब्लिशमेंट उससे पीछे हट जाएगी, ये एक मासूमाना भोली भाली सी बात है. ऐसा हो नहीं सकता. बट देयर शुड एटलीस्ट बी सम एफर्ट टू डिसएंगेज. डिसएंगेज वर्ब मुनक़ते करना, टू बिकम फ्री, एंड लेट सिविलियन पॉलिटिशियंस सॉर्ट आउट हल निकालना. वर्ब टू ऑर्गेनाइज समथिंग सक्सेसफुली मैटर्स. लेकिन कुछ कोशिश हो सकती है आर्मी को इससे डिसएंगेज करने के हवाले से, मुनक़ता करने के हवाले से, और सिविलियन जो सियासतदान हैं उनको मसाइल को हल करने दिए जाए. लेट, उनको इजाज़त दी जाए, उन्हें करने दिया जाए कि वो मसाइल को हल करें, और एफर्ट्स करनी चाहिए कि आर्मी को सियासत से डिसएंगेज किया जाए, इससे मुनक़ता किया जाए. इस हवाले से कुछ कोशिशें होनी चाहिए. येट इट इज आल्सो सैडली ट्रू, ये भी यानी अफसुर्दगी के साथ सच है, अफसुर्दगी वाला सच है, दैट मैनी पॉलिटिशियंस देमसेल्व्स, यानी कुछ सियासतदान बजाते खुद, आर टू ब्लेम फॉर लुकिंग टू जीएचक्यू फॉर गाइडेंस, यानी वो अपने जिम्मेदार, इस चीज का ब्लेम उनके ऊपर ही आता है कि वो जीएचक्यू की तरफ, जनरल हेडक्वार्टर की तरफ देखते हैं गाइडेंस के हवाले से कि वो उन्होंने अब किस पार्टी में जाना है, किसको ज्वाइन करना है. इन बलूचिस्तान केस, बलूचिस्तान के केस में the establishment's involvement has retarded pasmanda, adjective है, slow to learn or develop mentally, finding it difficult to make progress in learning. Retarded political evolution, evolution irtiqa, noun, the slow steady development of something in the province. बलूचिस्तान के केस में एस्टेब्लिशमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है, उसने जो सियासी इर्तिका है उसको क्या किया है, उसको यानी पसमानदा रखा है, यानी सियासी इर्तिका नहीं होने दिया, इसको स्लो रखा है, इस प्रोसेस को इस सूबे में. एडिंग टू द पीपल्स अलाइनेशन, जिसकी वजह से क्या हुआ, अलाइनेशन, बददिली, दूरी, नाउन, द फीलिंग दैट यू डू नॉट बिलोंग इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, और उनकी इस एवोल्यूशन ना होने देने से क्या हुआ है, लोगों की रियासत के साथ बददिली पैदा हुई है, दूरी पैदा हुई. The electables that are heard वर्ब है, इकट्ठा करना, टू मूव और मेक somebody something move in a particular direction, यानी हर्ड, ये भेड़ बकरी में रिवर्ड होता है उसको भी हर्ड बोलते हैं, और हर्डेड इकट्ठा करना. ये इलेक्टेबल्स आर हर्डेड, यानी जो भी काबिल इंतखाब लोग होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है टुगेदर. हर्डेड टुगेदर, उनको इकट्ठा
किया जाता है टू रन बलोचिस्तान हैव रिपीटेडली फेल्ड टू सॉल्व डिसइल्यूजन मायूसी noun disappointment because the person you admired or the idea you believe to be good and true now seems without value. Disillusioned with the system. इलेक्टेबल्स को जो बलोचिस्तान में बार बार इलेक्टेबल को इकट्ठा करके जो फेल होता है, इकट्ठा करके मसाइल को हल करने में जो नाकामी हुई है, उसने क्या किया है, डिसइल्यूजन विद द सिस्टम, उसने डिसइल्यूजन मायूसी, सिस्टम के हवाले से मायूसी पैदा की है। यानी हमेशा इलेक्टेबल्स को इकट्ठा किया और बलूचिस्तान की हुकूमत बना दी और वो फिर लोग उसके मसाइल को हल करने में नाकाम रहे और उसी वजह से सिस्टम से लोगों में मायूसी पैदा हुई। ओनली बाय अलाउइंग द ऑर्गेनिक एडजेक्टिव सादा सेहत बख्श हैपनिंग इन स्लो एंड नेचुरल वे रादर देन सडनली growth of the political system of Balochistan can stability come to this troubled adjective परेशान province। यानी ये जो परेशान जो सूबा है इसमें स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है कि जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, जो सादा सिंपल ग्रोथ है पॉलिटिकल सिस्टम की, उसको होने दिया जाए, इजाजत दी जाए कि सिंपल ग्रोथ हो और and the healing process began in earnest more seriously and with more force or effort than before। यानी एक तो ये जो परेशान सूबा है इसमें ऑर्गेनिक ग्रोथ जो पॉलिटिकल सिस्टम की है वो होने दी जाए ताकि इसमें स्टेबिलिटी आए, इस्तेकाम आए, और हीलिंग प्रोसेस जो है वो ज्यादा सीरियस एफर्ट और सिंसियर एफर्ट के साथ स्टार्ट करना चाहिए। दिस आल्सो रिंग्स ट्रू फॉर कराची एंड द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। यही फार्मूला कराची और दूसरे पाकिस्तान के लिए भी सही है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ मेस्टिंग अलाइंसेस मैन्युफैक्चरिंग अलाइंसेस यानी अलाइंसेस मुख्तलिफ इत्तेहाद बनाने की बजाय लेट ऑल स्टेक होल्डर्स, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुतल्लिकीन हैं, उनको क्या करना है, वो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, प्राइमरीली द पॉलिटिकल क्लास एंड द मिलिट्री, बुनियादी तौर पर जो सियासी क्लास है और जो आर्मी है, वर्क टू स्ट्रेंथन ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, ग्रास रूट्स अवाम की सतह पर, नाउन ordinary people in society are in organization rather than the leaders are people who make decisions। कराची के लिए और जो बकिया पाकिस्तान है उसके लिए भी जो फार्मूला सही दिखाई देता है, इत्तेहाद बनाने की बजाय, मुख्तलिफ अलाइंसेस जो हैं उनको मैन्युफैक्चर करने की बजाय लेट ऑल स्टेक होल्डर्स, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइमरीली जो पॉलिटिकल क्लास है और जो मिलिट्री है, उनको काम करना चाहिए किसके लिए, स्ट्रेंथन ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, जो असल डेमोक्रेसी, जो बुनियादी डेमोक्रेसी यानी जो आम लोग जिसमें शामिल हों, उसको मजबूत करने के हवाले से उसको काम करना चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।